Now today's question is a pair of irrational numbers whose product is rational number. ओके, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा पेयर बताना है जो कि इरेशनल हो। कैसा हो? इरेशनल। ठीक है, और उसका प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए? रेशनल आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब होता क्या है, आप ये समझो कि व्हाट आर रियल नंबर्स। आप कोई भी नंबर लिखते हो ना, 2 - 1 1 0 2/3 √3, ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, इनके अपोजिट एक नंबर और होता है जिसे हम कहते हैं अनरियल नंबर। वो क्या होता है? अब रूट में मान लो 25 लिखा किसी ने, अब इसका रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि -25 किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं होता। आप तो रूट उसी का निकाल सकते हो ना जो किसी चीज़ का स्क्वायर हो। ठीक है, अगर 25 लिखा होता तो आप निकाल कहते कि भाई ये -5 हो सकता है इसका रूट, या फिर +5 हो सकता है, क्योंकि +5 का स्क्वायर करने पर भी +25 आता है, और -5 का स्क्वायर करने पर भी +25 आता है। इट मीन्स ये हमारा अनरियल नंबर हो गया। ओके, अब रियल नंबर क्या होते हैं? वो दो तरह के होते हैं। वो क्या होते हैं भाई? वो होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ओके। रेशनल नंबर क्या होता है कि अगर आप किसी नंबर को ऐसे डिनोट कर पाएँ P/Q की फॉर्म में, यानी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। राइट? अब क्यू जीरो क्यों ना हो भाई? क्यू जीरो इसलिए ना हो क्योंकि अगर आप 3 में आप 0 का डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनाइट आना शुरू कर देगा, यानी डिवाइड 0 का किसी में नहीं हो सकता। ओके, ठीक है ना? अच्छा, तो भाई किस तरह का हो? आप देखोगे कि 1 2 -2 0 वॉट एवर कोई नंबर आप लिखो, 2/3 3/2, ये सब कैसे हैं? ये सब रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, अब रेशनल नंबर ऐसे होते हैं, तो इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं कि अगर आपने उसको डिनोट किया P/Q के फॉर्म में, वो डिनोट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है? फिर जैसे कि रूट में कोई नंबर होता है -5, ठीक है, सॉरी √5 और √3। ओके, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कहलाएंगे आपके, या क्यूब रूट है किसी चीज़ का, ठीक है, तो 3 का क्यूब रूट। तो इस तरह के नंबर होंगे, वो क्या होंगे? वो होंगे इरेशनल नंबर्स। अच्छा भाई, ये इरेशनल क्यों होंगे? देखिए, इसको आप अगर डेसिमल की फॉर्म में समझोगे तो इजीली आप समझ पाओगे। कैसे? वो ऐसे कि देखिए, जब मैं 2/3 करता हूँ, 2/3, तो 2/3 करूँगा तो ये आएगा, ये दिस वन, ये आएगा 2/3 करने पर 0.6666, तो ये रिकर करेगा। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ओके, तो 2/3 जो करोगे आप, तो वो क्या होगा? वो आएगा 0.6 बार। इट मीन्स 6 रिकर करता रहेगा। लेकिन ये 3/2 करोगे तो आएगा 1.5। तो ये क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया डेसिमल। ये कैसा? ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, ये कौन हो गया? ये 2/3। और ये कैसा हो गया? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस दो तरह के डेसिमल होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। वो कैसे होंगे? वो रेशनल नंबर्स होंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है कि √5 को जब आप निकालोगे ना, तो इस तरह का नंबर आएगा जो कि कैसा होगा? नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिकर भी नहीं करेगा, है ना? तो इरेशनल नंबर कैसे हो गए? इरेशनल नंबर ऐसे हो गए कि जो टर्मिनेट भी नहीं करते और रिकर भी नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह के जो रेशनल नंबर होंगे, सॉरी नंबर्स होंगे, उन्हें, इस तरह के जो रियल नंबर्स होंगे, उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। राइट? अच्छा, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? आ गया। अब अगर मैं √16 लिखूं भाई, तो ये कैसा होगा? इरेशनल होगा कि रेशनल होगा? ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको आप जब निकालोगे तो 4 आ जाएगा ना इजीली, है ना? तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा? ये √16 इन रूट में इस तरह का नंबर, या सर्ड्स में इस तरह का नंबर, जिसका कि रूट, क्यूब रूट, वॉट कुछ भी निकाला जा सके इजीली, एग्जैक्टली, तो उसे हम कहते हैं वो रेशनल में आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। वो क्या है भाई? क्वेश्चन हमारा ये कहता था कि भाई पेयर बताओ ऐसा जो कि इरेशनल का हो और मल्टीप्लाई करने पर रेशनल हो जाए। तो भाई √16 कैसा है? वो तो मैंने बता ही दिया भाई, इसका तो रूट निकाल सकते हो। अगर रूट निकाल सकते हो, इट मीन्स ये हमारा रेशनल हो गया। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, बिकॉज इसका भी रूट निकल सकता है। तो ये तो पेयर है ही नहीं, क्योंकि इरेशनल नहीं है। ओके, ये पेयर इरेशनल है, √5 √2। ओके, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो आ जाएगा √10। अब √10 जो आया वो रेशनल नहीं है, वो भी इरेशनल है। ओके, इस वाले में आ जाओ भाई, 36 टू ज़ा करोगे तो आ जाएगा 36 टू ज़ा 72, 72 को आप फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा 6 √2।
6√2 का मतलब ये हो गया कि भाई √2 इसके अंदर इरेशनल है, और इरेशनल का किसी रेशनल में मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी इरेशनल ही रहता है, तो ये भी नहीं हुआ हमारा। अब आगे इस वाले पे, इस वाले में आओगे तो आ जाएगा √81। अब देखो √3 भी हमारा इरेशनल है, √27 भी हमारा इरेशनल है, दोनों का मल्टीप्लाई किया आया 81। 81 का मतलब क्या हुआ भाई, आ गया 9। तो 9 कैसा नंबर है, रेशनल। इट मीन्स हमारा ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपसे बोला, क्या बोला भाई, मैंने आपसे बोला कि जब आप इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल में, है ना, तो कैसा आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बता दिया। लेकिन अगर आप इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हो रेशनल में तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, ये भी मैंने आपको बताया। ओके, और तीसरा बचा रेशनल का रेशनल मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आएगा रेशनल। ओके, तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये घुमा फिरा के ऑप्शन में कभी भी आपसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।